अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग का दायरा जो है वो बढ़ चुका है। जहां जंग के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लाल सागर में जो माहौल है वो गर्म हो चुका है, जहां अमेरिका ने अपनी फोर्सेस बढ़ा दी है। 3 से ज्यादा युद्धपोते जो हैं वो तैनात कर दी हैं, जिसमें यूके भी उसका साथ देने के लिए पहुंच गया है। कनाडा, इटली, नीदरलैंड, ये सब के सब देश जो हैं यमन के खिलाफ लाल सागर में उतर चुके हैं। पर इन तमाम देशों का एक रत्ती भर भी असर यमन के ऊपर नहीं हो रहा है, बल्कि इनकी हरकतों की वजह से अब यमन ने भी साफ तौर पर रोंगटे खड़े कर देने वाली धमकी इजराइल को दे दी है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि आपको इस जंग में खुद को बचाने के लिए अपने चाहे कितने भी बापों को बुलाना पड़े, आप बुला लीजिए और इनको यह बता दीजिएगा यह जमीनी जंग नहीं है बल्कि सागर की जंग है, जहां सागर में आपको भागने का मौका भी यमनी सेना नहीं देगी और जमीन में तो आपको कब्र अब नसीब होने से रही बल्कि वही लाल सागर में आपकी कब्र खोद देंगे। यह साफ तौर पर धमकी जो है यमनी सेना द्वारा दे दी गई है, जिसने एक संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि हम आपके इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि इन चीजों ने हमें मजबूत बना दिया है। और पहले ही मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे मिसाइलों से भरे कंटेनर को अब लाल सागर में खुद हूतीज द्वारा तैनात कर दिया गया है। जब लगातार ये घटनाएं, लगातार हमले जो हैं यमन की तरफ से इजराइल के ऊपर किए जा रहे हैं, तो इजराइल की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, जिसकी कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, जहां अल जजीरा ने भी ये साफ तौर पर बता दिया कि जो लोग ये कहते थे कि यमन के हमलों से क्या ही फर्क पड़ने वाला है साहब, अब यमन के हमलों ने खरबों रुपए का नुकसान जो है वो इजराइल को इस जंग में करा दिया है। जहां रास्ता जो है यमन घेर करके खड़ा हुआ है अपनी मिसाइलों के साथ, और इजराइल जो दुनिया भर का ताकतवर देश बनता है और उसके बाप जो है ये बोल करके है कि आप इधर हिजबुल्ला और हमास को संभालिए, हम यमन को जरा सबक सिखा करके आते हैं। पर यमन को सबक सिखाने के बजाय कई देशों के जहाजों को यमन ने उल्टा टारगेट करके दिखा दिया, जिसकी वजह से पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा चुकी है। ट्रेड जो है वो धरातल पर आ चुका है इजराइल का, जिसकी कई तस्वीरें जो हैं वो सामने आई। जहां आप एक तरफ देखेंगे कि नक्शे के जरिए अलमाए दीन ने भी समझाने की कोशिश की है, चित्र के जरिए के 3 युद्धपोत जो हैं वो तैनात किए गए हैं, उसे वहां लाया गया है लाल सागर के पास में। तो वहीं यूके ने भी एक अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। वहीं इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो ये संदेश दिया गया अमेरिका द्वारा और इजराइल को कहा गया कि आप हिजबुल्ला और हमास को संभालिए, हम यमन को देखते हैं। तीनी भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमले बंद नहीं हो जाते, हम ये हमले रोकने वाले नहीं हैं। इस जंग में जिसको भी आना है वो आ जाए, हम पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार हैं। और यूएस ने अनाउंस किया कि वो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के जरिए चलाएगा, जो पूरी तरीके से ऑपरेशन का नाम दिया गया है यमन के खिलाफ चलाने के लिए, जिसकी जानकारी भी साझा की गई। वहीं आप देखें कि यूएस यूके ने, जहां यूएस ने अपने 3 युद्धपोत, यूके ने अपना 1 युद्धपोत, तो वहीं इटली ने भी अनाउंस किया कि वो भी अपने युद्धपोतों को वहां तैनात करेगा। वहीं कनाडा ने कहा कि हमने जो है अपने स्टाफ ऑफिसर्स को
भेज दिया है, उन्हें सेंड कर दिया है। अब हम भी इस जंग में अमेरिका का साथ देंगे। वहीं नीदरलैंड ने भी साफ तौर पर कहा कि हमने भी अपने युद्धपोतों को तैनात करने के लिए भेज दिया है। वहीं और देश जो हैं अमेरिका के इशारों पर नाचने वाले, उन्होंने कहा कि हम स्थिति को देखने के बाद इस जंग में कूदने का फैसला लेंगे। जो कि आप ये देखें कि पूरी तरीके से महायुद्ध में ये जंग जो है लाल सागर के अंदर तैनात हो चुकी है, जहां आपको नक्शे के जरिए भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे खरबों का नुकसान हर दिन जो है वो उठाना पड़ रहा है इजराइल को, जिसकी जानकारी छुपाई जा रही है। क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि लोगों को यह समझ में आ रहा है कि इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका इस जंग में कूद रहा है, बल्कि अमेरिका का कई बड़ा बिजनेस जो है वो इजराइल में दांव पर लगा हुआ है। अब यमन के चलते जो है वो कारोबार हो नहीं पा रहा, खरबों रुपए का नुकसान अमेरिका को भी इस जंग में झेलना पड़ रहा है। एक तरफ तो हथियार, और हथियार इजराइल खरीदेगा कैसे जब आपका व्यापार ही ठप पड़ जाएगा, जब उसी पर तंबू बंबू गाड़ दिया जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, हथियार आपके पास पहुंचेंगे नहीं, और हथियार अगर मिलेंगे भी तो उसको चुकाने के लिए पैसा कहां से आएगा। जहां इसी ट्रेड पर हथौड़ा जो है वो यमनी सेना ने अपना चला दिया और कमर जो है इजराइल की तोड़ करके रख दी। जहां आप देखें कि यहां लाल सागर के अंदर जो है मौजूद है यमनी सेना, ये रहा यमन, लाल सागर का ये रास्ता गल्फ ऑफ अदन, यहां से पूरा लाल सागर और इजराइल होते हुए रास्ता निकलेगा। पर यहीं बीच में ही गल्फ ऑफ अदन यानी कि ओमान के पास से, सऊदी अरब के पास से ये जाने वाला रास्ता वही बीच में घेर करके जाने के लिए बैठ गए। आपको जाना है तो साउथ अफ्रीका का रास्ता लेकर के जाना पड़ेगा, जहां आप लाल सागर से 7 दिन में इजराइल पहुंच जाते, पर वही समय अब आपको 42 दिन का लगेगा। जहां खरबों रुपए जो है इजराइल के जहाजों को लाने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए बर्बाद करने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यमन के इस कदम की वजह से। जहां हाउ सीरियसली आर दी डिस्टर्बिंग ट्रेड, जहां इजराइल को अंदाजा नहीं था कि उसके ऊपर इस तरीके से भी हथौड़ा चलाया जा सकता है, जहां अमेरिका को इसका अंदाजा नहीं, और जो लोग इस जंग में साथ देने के लिए कूदे उनको भी यह अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर यह हथौड़ा चल सकता है। जहां खरबों रुपए के नुकसान की जानकारी जो है वो साझा की गई, वहीं आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका के रास्ते के बारे में भी बताया गया, जो एक दिन में आप देखें कि 17,000 के आसपास शिपिंग्स पहुंचती थी, पास होती थी लाल सागर से। अब एक भी पोर्ट जो है बीते इस जंग के दौरान, जब से 15 नवंबर से अपना तंबू बंबू गाड़ दिया है यमन ने, 15 नवंबर से लेकर के अब तक तकरीबन 52,000 शिप को पहुंचना था इजराइल, वो इजराइल पहुंचे नहीं, क्योंकि यमन जो है वहां मिसाइल लेकर के तैनात है, और खरबों रुपए का सामान जाना था, उसका नुकसान झेलना पड़ा। जहां 17,000 पर डे जाती थी शिपिंग, धीरे धीरे करके जाना पड़ा। अब कई देशों को यह लगा कि सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया जाएगा, पर यमन ने भी इसमें यह दिखा दिया कि सिर्फ इजराइल के जहाजों को नहीं, इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो कोई से भी देश का क्यों ना हो। जहां हाउ डू दी हुतीज स्टैंड गेन, हुतीज को यह सब करके क्या हासिल होगा, जहां हुतीज ने साफ तौर पर यह कह दिया कि जब तक हमारे भाइयों के ऊपर हमला नहीं रुक जाता, हम ये हमला जो है वो रोकने वाले हरगिज नहीं है, जिसकी जानकारी साफ तौर पर उन्होंने दी। और यह बताया कि ये जो ट्रेड
अमेरिका और इजराइल के जरिए दुनिया भर में चलता है। हम इस तिलिस्म को तोड़ देंगे और बता देंगे कि इन दोनों देशों के बगैर भी व्यापार किया जा सकता है, कई तरीके से बड़े कदमों को उठाया जा सकता है। और जो मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल अपनी धाक दमाना चाहते हैं, उस तिलिस्म को तोड़ने का काम जो है वो यमन द्वारा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि हबीबियों को भी ये लगने लगा है सऊदी अरब के कि अमेरिका जो है उन्हें बचा ले जाएगा, पर यहां यमन ने सीधा इजराइल को चोट पहुंचा करके भिड़ने का काम कर दिया अमेरिका से और बता दिया कि हम इस जंग में सुपर पावर अमेरिका से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।